Welcome to Code and Capital. मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आशीष। तो यहाँ से जो वीडियोस रहेंगे सारे बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो प्लीज़ सारा पूरा वीडियोस देखना। और अगर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट्स और शेयर करना। तो ये मेरा ये फ्लैट रेट का जो हमने बनाया था फोल्डर, उसके अंदर का सारा ये फाइल्स हैं। तो पहले सबसे पहले हम लॉगिन कर लेते हैं। उसके बाद आज हम बात करेंगे कि अपने हिस्टोरिकल डाटा को कैसे हम एक्सेल पर फैच कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरा फ्लैट रेट का एक अकाउंट है। आप ये जो सेम जो चीज़ है वो आप किसी भी अकाउंट के साथ कर सकते हैं। तो पहले सबसे पहले मैं अपने कोडिंग पर चलता हूँ। तो ये मेरा मैंने कोड ओपन किया। ठीक है, यहाँ मैंने लॉगिन करना करूँगा पहले। ये सेशन इसको हटा देते हैं। हाँ ठीक है, यहाँ से मैं क्लियर ऑल आउटपुट्स करके रन ऑल करता हूँ। ये रनिंग में जा रहा है अभी। ये फ्रेंड्स, ये लॉगिन का जो कोड है ये आपको मेरी वेबसाइट पे मिलेगा। इसका मैं लिंक जल्दी ही शेयर करूँगा, बट ये थोड़ा पेड रहेगा। ठीक है, एक छोटे से अमाउंट के साथ मैं इसको एक पेड वर्जन में डालूँगा। बाकी का सारा मटेरियल मेरा फ्री रहेगा। अगर आप अपना एल्गोरिथम बनाना चाहते हो तो ये लॉगिन लेके बाकी का जो मेरे कोड्स रहेंगे उनको मिला के आप अपना एल्गोरिथम सेट कर सकते हो। तो ये लॉगिन हो चुका है मेरा और मुझे कैश वैश बता दिया है इसने। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं। यहाँ पे टाइम हो रहा है अभी 10:58, मार्केट ऑन है। तो हम अभी लाइव डाटा लेंगे। ठीक है, हिस्टोरिकल का लाइव डाटा। एक हमने यहाँ पे सेशन आई, ये एक फाइल बनाई थी, इसी पे ले खोल इसको ही ओपन करते हैं हम। और यहाँ पर हमने एक ये इसके अंदर पहले तो हमारा जो सेशन टोकन था उसको हमको लेके आना है, तो इसको एक बार रन कराएंगे हम। ठीक है, हमारा सेशन टोकन आ चुका है। इसके बाद यहाँ पे ये रिक्वेस्ट लेके इसका ये टेलीग्राम का है, चलो इसको भी करा लेते। तो ये एक्सेल फाइल से हमारा लिंक है। ठीक है, ये भी हो चुका है। एक और हम कोड सेक्शन ले लेते हैं। अब यहाँ पे हम लेंगे कि हमें हिस्टोरिकल डाटा कैसे लेंगे, इसको फैच करेंगे। तो इसके लिए हम चलेंगे गिटहब की वेबसाइट पर। ठीक है, वहाँ पे फ्लैट रेट का अपना अकाउंट देंगे, वहाँ देखेंगे हमारे पास कौन सा उन्होंने कोड दिया है वो है उसके लिए फैच कराने के लिए हिस्टोरिकल डाटा को। तो ये मैंने गिटहब की वेबसाइट खोल ली है। तो यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है ये मैं बैक कर देता हूँ एक बार। ठीक है, ये गिटहब की वेबसाइट आएगा। आप यहाँ पे जाओगे, इसकी फर्स्ट लिंक पे खोलोगे तो ये गिटहब की वेबसाइट आ जाएगी, जहाँ से हमने ये पूरा फ्लैट रेट के हमने फाइल्स लिए थे। हाँ, व्हील फाइल्स वगैरह सारे कुछ लिया था हमने। तो इस वाले वेबसाइट पर आके, इस लिंक पर आके आपको यहाँ सर्च करना है हिस्टोरिकल डाटा। ठीक है, तो हिस्टोरिकल डाटा के लिए उन्होंने दिया हुआ है ये चीज़। तो यहाँ पे तो टाइम प्राइस ये इंट्राडे के लिए है, और आपको डेली का चाहिए टाइम कैंडल का हिस्टोरिकल डाटा चाहिए, तो इसके लिए ये है। तो हमें इंट्राडे में ही काम करना है, हम इसको ले लेते हैं। तो इसके अंदर उन्होंने एक एग्जाम्पल के तौर पे ये कोड दिया हुआ है, हम इसको पूरी कॉपी पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, तो हम अपने वहीं पर चलते हैं, कोड पे हम आ चुके हैं। तो यहाँ पे हम सिर्फ पेस्ट कर लेंगे। यहाँ पेस्ट करने पे हमें एक प्रॉब्लम आ रहा है, इसमें डेट टाइम नहीं आ रहा। ठीक है, तो हम पहले इसमें इंपोर्ट कर लेंगे डेट टाइम को। ठीक है, हमने इंपोर्ट कर लिया और डेट टाइम का ये इशू ख़त्म हो गया। ठीक है, एपीआई का ये कुछ दिक्कत वैसे ही आ रहा है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ऊपर भी उसका कोड लिया है, तो हम इसको रन कराते हैं। ठीक है, हमने रन कराया तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा हिस्टोरिकल डाटा आ चुका है, स्टैट ओके है। ठीक है, अभी टाइम ये 10:55 तक का कैंडल ले रहा है, और हमारा इंटरवल इसमें 5 मिनट्स का है। ठीक है, तो 5 मिनट्स की जो कैंडल है उसके ऊपर आ रहा है,
और 22 टोकन है। 22 टोकन किसका है ये चेक कर लेते हैं, हम आगे चलेंगे इसमें। ये क्या क्या इंफॉर्मेशन देता है इसमें ये सारा कुछ मिलेगा आपको। स्टैट ओके टाइम, ये इसने हाई लो, देखिए यहाँ पे ओपन प्राइस, हाई, लो प्राइस, क्लोज प्राइस, और इसका वी वेब कितना है, ये इसका वॉल्यूम, ओपन इंटरेस्ट तो यहाँ पे होगा ही नहीं क्योंकि फ्यूचर नहीं है ना ऑप्शन है। तो यहाँ वॉल्यूम कितना है, और ये बस इतना ही इसमें डाटा है। 22 में भी शायद यहीं पर देखते हैं 22 किसका है। ये एसीसी लिमिटेड का टोकन है, ठीक है। तो ये जो प्राइस दे रहा है ये एसीसी का दे रहा है, ठीक है, राइट। यहाँ भी एसी 22 ये तो एसीसी का है ये, ठीक है। तो हमें इसको हिस्टोरिकल डाटा को लेने के लिए हमें पहले टोकन लेना पड़ता है। तो टोकन लेने के लिए आपको अगर स्क्रिप्ट पर नाम पता है तो आप वहाँ से टोकन ले सकते हैं। तो टोकन का लेने के लिए एक यहाँ पर उन्होंने दिया है सर्च स्क्रिप्ट, ये जाएंगे आप यहाँ पर। तो ये यहाँ पे ये वाला जो कोड दिया हुआ है उन्होंने, API.search script, तो यहाँ एक्सचेंज अपना डालेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो भी उसका किसका आपको लेना है उसका नाम, ठीक है। तो ये इस तरह का ये कोई इसमें आउटपुट आता है। तो इसमें आपको यहाँ पे टोकन मिल जाएगा, ठीक है। अब इन्होंने जो सर्च टैग्स डाला है वो REL डाला है। तो REL से शुरू होने वाले जितने भी आपके उसमें डाटा है वो सारा देगा इसमें, ठीक है। तो आपको देखना है फिर उसमें आपका कौन सा, या तो आप पूरा डालें इसमें, जैसे रिलैक्सो है तो रिलैक्सो, और ये डैश और EQ ज़रूर लगता है इसमें, ठीक है। ये ध्यान रखना आप, जो इसका TYSM होता है उसमें डैश EQ लगेगा, ठीक है। मैं एक इसको भी लेके आपको एक टोकन दिखाता हूँ, ठीक है। इसको कॉपी करते हैं और अपने यहाँ पर एक बार टोकन लेते हैं। मुझे NSE में ही लेना है और मुझे लेना है, मान लीजिए ITC का, ठीक है। इसे कैप्स में जाएगा ITC और EQ, ये एग्जैक्ट ITC का देगा हमें टोकन, ठीक है। और इसको मेरे को एक नाम देना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इसको टोकन नाम दे देता हूँ, या स्क्रिप्ट नाम दे देता हूँ, स्क्रिप्ट। आई थिंक स्क्रिप्ट की स्पेलिंग सही है, हाँ, ठीक है। मैंने स्क्रिप्ट नाम दे दिया और मैं इसको यहाँ पे स्क्रिप्ट को प्रिंट भी करा लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से अपने को टोकन मिलेगा इसका ITC का। तो यहाँ पे उन्होंने इसने ये दिया है मेरे को, ये जो ये रहा मेरा ITC का, ठीक है। और ये ITC और ये रहा इसका टोकन, ठीक है। ये है टोकन हमारा, हमने प्रिंट कमांड दी है। तो इस टोकन को हम लेंगे और इस टोकन को यूज करके हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं रिप्लेस कर लेता हूँ, मान लो इसका टोकन है 1660, तो यहाँ पे मैं ले ले रहा हूँ 1660, ठीक है। तो ये मेरे को ITC का हिस्टोरिकल निकाल के देगा। तो ये वाला जो है ना ये ACC का है। अब यहाँ पे ITC का आ जाएगा। ये देखिए 1732 रुपये का ओपन हुआ है, लगभग प्राइस इतना इसका चल रहा है। अब देखिए ITC का लगभग 402 रुपये चल रहा है इस समय, ठीक है। तो ये इसने चेंज कर लिया। अभी ये जो
कोड है ये थोड़ा सा अनसिस्टमेटिक है, और इसको आपको अगर अगेन अगर फैच कराना हो किसी और टोकन के लिए, तो इसके लिए ज़रूरी है इसको हम एक फंक्शन बनाएं। ठीक है, तो इसको एक फंक्शन बनाने के लिए हम डेफ का यूज़ करेंगे। ठीक है, और डेफ के अंदर हम इसको लेके आते हैं। ठीक है, तो डेफ ले लिया हमने, फंक्शन बना दिया हम इसका, और इसको ही हम कॉल करते रहेंगे। तो हम इसको दे देंगे हिस्टोरिकल डाटा दे देता हूँ इसको नाम। ठीक है, हिस्टोरिकल डाटा, और इसमें एक शिफ्ट लेना पड़ेगा। तो इस पूरे को सेलेक्ट करके टैब की दबा देंगे आप। तो ठीक है, ये शिफ्ट, ठीक है, शिफ्ट कह रहा हूँ, सॉरी, टैब। तो ये टैब की ले लिया हमने, यहाँ पे स्पेस दे दिया। ये 4 कैरेक्टर का स्पेस होता है यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, अभी ये हमारा इसमें फंक्शन बन चुका है। अभी हम इसको रन करेंगे तो ये अभी कॉल नहीं होगा। इसे कॉल करने के लिए हमें इसको यहाँ पे इसको बोलना पड़ेगा। तो हम दे देंगे यहाँ पे, हमारा नाम क्या है इसका, हिस्टोरिकल डाटा। हमने इसको कॉल किया और हम इसे प्रिंट करा लेंगे हिस्टोरिकल डाटा को। ठीक है, बट मैंने यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं ली है, तो इसको मैं रिटर्न करना पड़ेगा। यहाँ पर रिटर्न रेट। ठीक है, मुझे रेट की वैल्यू चाहिए इससे। अभी मैं इसको रन कराऊंगा तो सेम एज इट इज वही आंसर देगा इसमें। टोकन दिया है हमें कोई, इसमें 1 मिनट की है। मुझे लगता है कि ये जो हिस्टोरिकल डाटा के आगे अपने को जब कॉल करना होता है तो इसके अंदर ये भी देना है अपने को। अभी रन कराते हैं इसको। ठीक है फ्रेंड्स, इसने दे दिया है अभी मेरे को डाटा पूरा। ठीक है, ओके, ठीक है। अभी ये आप देख सकते हो यहाँ पर जो डाटा है वो एक सिंगल लाइन में है। ठीक है, डाटा आप प्रॉपर इसको रीड नहीं कर सकते हो, तो इसके लिए हम पांडास का यूज़ करेंगे। तो पांडास क्या है, इसको एक फॉर्मेट में लेके आता है, रोज और कॉलम्स में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो इसके ऊपर पूरी एक लाइब्रेरी है, बहुत डीप इसमें स्टडी है। पांडास बहुत बड़ा एक लाइब्रेरी होता है, बट हम कुछ बेसिक चीज़ें देख लेते हैं इसके। ठीक है, मैंने पांडास को इसके अंदर अभी ले लिया है। ठीक है, और ये मेरा फंक्शन है, इसके अंदर मेरे को पांडा लगाना है। ठीक है, और किस पे लगाना है, मुझे रेड पे लगाना है। ठीक है, तो मैं इसको लगाने के लिए इसको df नाम दे देता हूँ। ठीक है, और पांडास या तो मुझे पूरा लिखना पड़ेगा या फिर इसको मैं एस pd ले देता हूँ, pd। ठीक है, तो df pd डॉट, अपने को किसको लेना है, डाटा फ्रेम किसका बनाना है हमें, रेट का। ठीक है, रेट का बनाना है। ठीक है, तो अब हमारा रेट का यहाँ पे डाटा फ्रेम बन चुका है, और मैं रिटर्न अब रेट नहीं करना, अपने को df करना है रिटर्न। ठीक है, रिटर्न हमें df करना है, और ये हमने यहाँ पे कॉल कर लिया हिस्टोरिकल डाटा को, और यहाँ मैं प्रिंट भी कर रहा हूँ। ठीक है, तो आई थिंक सब कुछ ठीक है, रन करते हैं। लेट मी चेक। हमारा रिटर्न क्या हो गया, हमारा df पे हो गया, तो हम यहाँ पे इसको df करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने df किया और लेट्स रन, बट दे रहा है। ठीक है, इसमें df जो है प्रिंट में, 1 मिनट, ये दे रहा है, इसको हमें df और देना पड़ेगा, df इक्वल टू, यहाँ से जो df लिया है ना, या इसको डाटा ले सकते हो, इसको df ना दे, इसको डाटा देते हैं। ठीक है,
डाटा या HIS डाटा, हिस्टोरिकल डाटा वगैरह, ठीक है। और यहाँ प्रिंट में भी हिस्टोरिकल डाटा। ओके, अभी इसको रन लेते हैं। अभी आप देख सकते हो जो हमारा जो पहले जो डाटा आ रहा था वो इन अ लाइन आ रहा था, ठीक है। और अभी हमारा जो डाटा है वो स्ट्रक्चर्ड वे में आ रहा है, ठीक है। तो हमारा जो पांडास है वो यही काम करता है। तो पांडास बहुत इम्पोर्टेंट है और फ्रीक्वेंटली यूज होगा यहाँ पर जब आप एल्गो बिल्ड करेंगे, ठीक है। तो अब इस डाटा को हमें एक्सेल पे लेके आना है, ठीक है। चलो वहाँ देखते हैं। ये मेरा एक्सेल फाइल जो मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बनाया था, यहाँ से मैं इस 56 को हटा देता हूँ, चलिए, ठीक है। मेरे को डाटा मैं यहाँ से डालता हूँ, ठीक है। ये नंबर है B2, ठीक है। और मैंने जो आपको पहले बताया था इसमें कि इसको इसके अंदर इससे जो डाटा लेते हैं उसके लिए हम यूज करते हैं इस चीज को, ठीक है। अब आप देख सकते हो हमारा वर्कबुक ओपन है, हमारी शीट भी ओपन है। बस शीट के अंदर हमें डाटा लेके आना है। तो इसको हमको सिर्फ इसको ना कन्वर्ट करना है। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है। मुझे डाटा चाहिए, ये इसको ऐसे ही रहने दे, इसके आगे लिखते हैं, इसको पेस्ट कर लिया, ठीक है। अब मुझे डाटा चाहिए बी, किसमें चाहिए मेरे को डाटा, देखो मुझे चाहिए B2 में, ठीक है। तो यहाँ पहले से जो है हमारा उसे B2 कर लेते हैं, B2, ठीक है। शीट का नाम वही है, शीट ऐसी रहेगा, नंबर हटा दो, ठीक है। हमारे इस B2 में जो वैल्यू है वो क्या आना चाहिए, हमारा हिस्टोरिकल डाटा आना चाहिए, बस इतना देना है। चेक करते हैं, ये डाटा हमारा प्रिंट हुआ और यहाँ पे दिया क्या, हाँ दिया, ठीक है। तो देखो सारा डाटा हमारा यहाँ पे ऑटोमेटिकली बच चुका है। और जैसे जैसे ये इसकी वैल्यू ऊपर नीचे होगी तो ये डाटा भी ऑटोमेटिकली यहाँ पे उतरेगा। बट कब होगा, जब इसके अंदर वाइल लूप देंगे। तो वाइल लूप क्या करता है, वाइल लूप आपके कोड को कंटिन्यू रखता है, ठीक है। आपको अगेन एंड अगेन उसको चालू नहीं रखना पड़ता। अभी यहाँ देख रहे हो मैंने एक बार चालू किया इसको और ये यहाँ पे बंद हो गया। अब मुझे दोबारा इसमें डाटा फैच करने के लिए इसको दोबारा रन करना पड़ेगा। अब हम ये बार बार नहीं करते रहेंगे, तो हम इसके अंदर क्या देंगे, वाइल लूप। अब वाइल लूप कैसे देते हैं और उसको कैसे कोड को चलाते हैं मैं इसके आने वाली वीडियोस में दूंगा, ठीक है। इसके आगे हम बात करेंगे कि आप अगर इंट्राडे ही करोगे, आप एल्गो में हो तो अब इंट्राडे करने के लिए आपको क्या चाहिए, टेक्निकल चार्ट। जैसे आप चार्ट देखते हो तो उसके अंदर आपको इंडिकेटर्स चाहिए। अब जो मेन इंडिकेटर्स होंगे उनको हम कैसे उसको लेके आते हैं, कैसे उसमें कैलकुलेशन करते हैं, इन सबको मैं आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। तो बने रहिए और इंटरेस्ट दिखाइए। एक तो आप लोग इंटरेस्ट नहीं दिखाते हो, ना ही आप सब्सक्राइब ही कर रहे हो। अगर मैं यहाँ फ्री कंटेंट दे रहा हूँ तो मैं आप लोगों की तरफ से चाहता हूँ कि मुझे भी आपकी तरफ से रिस्पांस मिले, ताकि मैं अपनी वीडियोस को और बेहतर बनाऊं और आपको हेल्प हो। तो एक तो मेरे जो चैनल है उसमें मैंने पोस्ट डाली हुई है जहां पर माही पढ़ा रही है जो चैप्टर्स, उस चैप्टर वाइज के उसमें क्वेश्चंस हैं। मैं यहाँ पे आपको जो बता रहा हूँ आप उसे कॉपी पेस्ट करने के बाद भी काम नहीं कर पाओगे। अगर कहीं एरर आएगा तो क्या करोगे, तो उसके लिए आपको पाइथन सीखना ज़रूरी है। अगर आप AI की भी हेल्प लेते हो तब भी आपको पाइथन के जो मेन चीज़ें हैं, जो ऊपर ऊपर की चीज़ें एटलीस्ट वो पता होना चाहिए, ठीक है। तभी आप AI को बता पाओगे, उससे जो रिजल्ट आ रहा है उसमें मॉडिफिकेशन कर पाओगे। तो इसमें जो चीज़ें हैं उसको आप समझ के चलो, ठीक है। आप ऐसे मत करना कि मैंने ये कोड दिया उसको कॉपी पेस्ट करना है, राइट। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। और बेल आइकन क्लिक करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे।
और दूसरों को भी शेयर करें। थैंक यू।